जी। तो नहा के कपड़ा तो पहन लिया, रेडी नहीं हुई हूँ। अब जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, 7 बजने वाला है तो टाइम भी बहुत कम बचा है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। सब कुछ रेडी करा है मैंने, साड़ी मैंने पहन ली है, फाइनल मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं। हाँ जी, चलिए बहुत दिनों बाद आज मैं अपना मेकअप आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और फेस पे मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ टोनर लगा लिया था। टोनर के बाद मैं लगा रही हूँ सीरम। ये कौन सा वाला यार मुझे पता नहीं है, बट हाँ मेरे पास है। तो सीरम लगा लिया था, लॉरियल का है शायद, आई थिंक। हाँ, तो उसको लगा के अच्छे से मैं इसको सेट होने दूँगी स्किन पे। थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए मैं सेट होने दूँगी। और आज ना तो पानी पिया है ना कुछ, तो सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हेड वॉश करने के बाद तो फिर पूछो ही मत कि क्या ही हालत हो रही है। और इन सब के बाद मैं अपने फेस पे लगा लूँगी प्राइमर। प्राइमर भी कौन सा है पता नहीं, मतलब मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। अब मैं अगर वीडियो एडिट करते टाइम अगर मुझे दिख गया तो मैं सामने साइड में लगा दूँगी, अदरवाइज़ मैं किसी और वीडियो में बता दूँगी आपसे। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने दूँगी। और इस बीच में मैं सोचूंगी मैं ईयरिंग वगैरह जो भी मुझे पहनने हैं वो पहन लूँगी। और प्राइमर तो मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन जो आपकी एकदम इवन टोन सी हो जाती है वो बहुत अच्छा होता है। आप देखो मैंने अभी ईयरिंग्स वगैरह पहन ली है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन अपना, एयर ब्रश करके कोई है उसका, मैं वो उसका फाउंडेशन यूज करी। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी ब्लेंडिंग है। बहुत जल्दी से अच्छे से इवन टोन हो जाता है, आपके स्किन पे बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है, बहुत अच्छा है। तो ये तो मैंने अभी रिसेंटली बाई किया था अपनी ननद की इंगेजमेंट के टाइम पे, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसको अच्छे से मैं अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है। मैं साथ साथ में गुड़िया से बात भी कर रही थी, उन्हीं से मैं पूछ रही थी, क्योंकि मैं मोबाइल में देख के ब्लॉग कर रही थी, फिर बाद में मैंने शीशा मंगा लिया था। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर हल्का सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ अगर आप ऐसे फाउंडेशन वगैरह लगाते हो तो ज़्यादा हाइट आँखें पता चलती हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कंसीलर हल्का सा, उसको ब्लेंड करूँगी। और यहाँ पे मेरी बेटी फिर शीशा लेके आ जाएगी मेरे लिए कि मम्मा इससे देख के कर लो, तो फिर मैं उससे करूँगी। और अब मैं अपने मतलब इनको सेट करूँगी शुगर के लूज पाउडर से। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब इसका जो मतलब अप्लीकेबल है ना, मतलब अप्लाई करते हो आप बहुत अच्छे से वो सेट कर देता है, आपके सारे मेकअप को लॉक कर देता है। और लूज पाउडर लगाने के बाद जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आगे का मेकअप करूँगी। और मैं इतनी जल्दी मेकअप कर रही थी ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 7 के अराउंड 7 से ज़्यादा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि हमें टाइम पे हो जाएगा, लेकिन नहीं होता यार, टाइम लग ही जाता है। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो फिलर लूँगी और उससे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। मैं बार बार से भूल जाती थी कि सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसलिए बार बार ऐसे टर्न हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने लिया है ब्लश, और ब्लश को मैं मतलब शुगर का जो ब्लश और हाइलाइटर कंट्रोल पैलेट है उसी से मैं ब्लश लूँगी और उसको मैं अप्लाई कर लूँगी हल्का हल्का अपने फेस पे। और ये पैलेट बहुत अच्छा है, मतलब मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा। अभी थोड़ा पिंक पिंक लग रहा है, थोड़ी देर में सही हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने लिया एक आई शेडो पैलेट, कोई भी रैंडम सा मैंने उठा लिया था, उसमें ऑरेंज कलर था, उसको मैंने अपनी आँखों पे आईलिड पे मैंने ऑरेंज कलर लगाया, फुल आईलिड पे लगाया। उसके बाद मैंने हल्का सा उसी शेड में ग्लिटर था वो मैंने हल्का हल्का लगा लिया, ग्लिटर नहीं था, शाइनिंग वाला आई शेडो था, उसको लगाया था। और नो डाउट अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये मेरा अच्छे से यहाँ पे मुझे ऑरेंज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, पिंक पिंक, तो उसको मैं मिला रही थी, बट वो बाद में सेट हो जाता है। और इसके बाद फिर मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। इसी को मैं थोड़ा शॉर्ट करके भी दिखा सकती थी स्लो मोशन में, लेकिन ना वीडियो बहुत लंबी थी और कुछ काटना कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए फिर मैंने, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर वीडियो बनाई होती मेकअप का तो शायद मैं सिर्फ मेकअप का डालती, बट मैंने प्रॉपर बनाया ही नहीं था। इसी वजह से देखो अभी सानू आ गई, फिर बीच में सीबू आ जाता है, तो इसी वजह से यहाँ मैंने आईलाइनर लगा लिया। आईलाइनर लगाने के बाद मस्कारा भी मैंने लगा लिया, और यहाँ देखो सीबू भी आ गया, क्योंकि उनको था कि मतलब इसीलिए मैं मेकअप का वीडियो अलग से नहीं बना पाती हूँ। और एसी हमारा इसी कमरे में था, इसलिए मेकअप मुझे इसी पे करना था। और फिर मैंने लिप लाइनर लगाया, लिप लाइनर लगा के मैंने लिप सेट फिल किया। पहले लिप लाइनर से ही फिल किया, उसके बाद मैंने एक बुलेट, मेरे पास बुलेट की लिपस्टिक था, उसको मैंने अप्लाई किया और काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हल्का पिंकिश में था, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर से मेकअप को फिक्स कर लूँगी। मुझे पता नहीं मैंने हाथ में मिरर क्यों लिया था, बट हाँ ले लिया था। मेकअप फिक्स करने के बाद मैं उसको ब्लेंडर से वापस से सेट कर रही हूँ, थोड़ा सा सेट अच्छे से लॉक हो जाता है वो। और उसके बाद मेरा मेकअप हो गया डन कंप्लीट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं हाइलाइटर भूल गई थी, तो मैं हल्का सा हाइलाइटर लगा रही थी। वो लगता है ना जब तैयार हो तो पूरा अच्छे से तैयार हो जाओ,
तो हाइलाइटर लगा लिया मैंने उसको। और हाइलाइटर लगाने के बाद अब ये मेरा फाइनल स्टेप अपने हाथ को अपने फेस पे लगाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं बिंदी ढूंढ रही थी, फिर बिंदी भी मिल गई, मैंने बिंदी अप्लाई कर लिया। बिंदी मैंने थोड़ी सी लंबी लगाई है, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ बट मैंने लगा लिया। ये रहा मेरा फाइनल लुक। अब मैं करूँगी चूड़ियाँ, चूड़ियों को पहन लूँगी। चूड़ियों का सेट भी बहुत अच्छा बन गया था, मेरी साड़ी से बहुत अच्छा मैच कर रहा था। तो चूड़ियाँ पहन लूँगी मैं अपनी और मैं रेडी हो गई। बालों को मैं कुछ नहीं करूँगी, बाल मेरे ऐसे ही रहेंगे क्योंकि गीले भी हैं, मैं जूड़ा बना लूँगी ऐसे ही, क्योंकि बहुत बुरे से थक गई थी इसलिए मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी बस हो जाए। तो इस वजह से फिर मैं ये चूड़ियाँ पहनने के बाद रेडी हो जाऊँगी। मुझे लगा था कि मैं गले में ना वो पहन लूँगी अपनी मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो बट वो बहुत हैवी लग रहा था, इसलिए फिर मैंने उसको नहीं पहना। मतलब उसको फिर मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे मैंने नेल पेंट लगा ली पिंक कलर की, क्योंकि ऑरेंज थी नहीं मेरे पास इसलिए। तो ये मैंने पहनना था, फिर बाद में मैंने निकाल दिया, क्योंकि तुरंत ही निकाल दिया था, बाद में भी नहीं। मुझे बहुत हैवी लग रहा था और इतना हैवी मुझे नहीं पहनना था यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसको मैंने निकाल दिया था फिर। और मैं फिर से रेडी हो गई अच्छे से। और इसको निकालने के बाद मैं गले में अपनी चैन डाल लूँगी एक गोल्ड की, और उसके बाद फिर मंगलसूत्र है ही ऑलरेडी, और इसको निकाल दूँगी। मैंने गुड़िया से ही पूछा था, गुड़िया कैसा हैवी लग रहा है, तो उन्होंने बोला हाँ अभी थोड़ा सा तो लग रहा है, तो फिर मैंने इसको निकाल दिया था। और बस मैं तैयार हो गई। और फिर यहाँ पे गुड़िया ने मेरे पैर में महावर लगाया और बस हाँ ये मुझे महावर लगा रही थी। साथ में सानू कंटिन्यू बुआ मुझे भी लगा दो, बुआ मुझे भी लगा दो, तो वे इस वजह से बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है बच्चों के साथ कई बार। तो ये रहा मेरा महावर लग गया। अब चले चलते हैं करते हैं पूजा। तो यहाँ पे फिर पूजा के लिए मैंने टेबल लगा दी थी। मैं ना रेड कपड़ा मंगाना भूल गई, लाना भी भूल गई, तो वो तो भूल गए तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते इस पॉइंट पे। तो पूजा स्टार्ट करती हूँ। साहूकार के 4 बेटे और बहुएं थी। तीनों बहू बड़ी बहुएं भरे पूरे परिवार से थी, परंतु छोटी बहू के मायके से कोई नहीं था। बड़ी तीज पर तीनों बहूओं के घर से चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके पति ने उसके लिए सत्तू लाने का पूरा प्रयास किया, परंतु सफलता न मिली। जब वह शाम को घर लौटा और उसकी अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखा तो वह रात भर सो न सका। दूसरे दिन तीज थी, वह रात को अंधेरे में घर से निकल गया और एक से पहले पकड़ पूछा यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर उसके माता पार्वती की पूजा विधिक रूप से करती है। इस तीज को कई जगह साधुवी तीज भी कहा जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। यह व्रत स्वांगिनी स्त्रियां सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। इस दिन शिव पार्वती की पूजा से पति की दीर्घायु में सुख संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। खुशियां मनाने लगे। इसी खुशी में वह सेठानी भूल गई कि उसे नीमड़ी माता को सवा मन का सत्तू चढ़ाने को कहा था। इस तरह समय निकलता गया और सेठानी ने साथ करवाई। सुन सासू मां को अपनी बहुत बड़ी गलती का पता चला। तब सासू मां का पूजन करके प्रण लिया। अगले वर्ष करीब सासू मां ने 7 मन का सत्तू चढ़ाया और तीज माता की पूजा को प्रायश्चित किया और गलती को क्षमा मांगी। इस तरह माता तीज की कृपा हुई। लेकिन जो महादेव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यहाँ पे मेरी यहाँ की पूजा हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं बाहर पूजा करने चांद की। चांद वैसे निकला नहीं था, बादल बहुत ज़्यादा था, टाइम काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 पौने 10 के आसपास हो गया था। इस वजह से फिर हम गए पूजा करने के लिए। इधर उधर मैंने पूछा 2-4 जगह, तो कहीं पे भी नहीं निकला, सब जगह बारिश का माहौल था। तो इसलिए फिर मैं ये हुआ कि वैसे ही पूजा कर लेते हैं, इस टाइम तक चाँद निकल जाता है, तो इसलिए हम लोग फिर पूजा करने के लिए चले गए थे। यहाँ मैं पूजा करने के लिए जा रही थी और हस्बैंड भी, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ अर्घ देते हैं तो अर्घ तो हस्बैंड ही देंगे, तो इसलिए वो भी आ रहे थे पीछे से। अब बच्चे निकला था।
यहाँ पे हम लोग गली में मतलब पैसेज में पहुँच गए थे और बच्चे अपनी हुड़दंग मचा रहे थे। यहाँ गुड़िया में कुछ मुझे काम बोली थी वो मैं कर रही थी और उसके बाद फिर हम यहाँ चले जाएंगे ऊपर। सीढ़ियों से हमें चांद दिख जाता है तो वहाँ से हम पूजा कर लेंगे। और काफ़ी अच्छा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। कई लोग व्रत थे लेकिन ऐसा मतलब करवा चौथ टाइप का नहीं होता है, लेकिन कोई बहुत सब लोग नहीं रहते। जैसे करवा चौथ तो बहुत से लोग रहते हैं, ये सब लोग नहीं रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो भाग रहा है सी, इधर आ। रुको पापा जा रहे, रुक जाओ। तो व्रत हो गया, पूजा पाठ यहाँ पे ये रहा मेरे व्रत में खाने के लिए आलू फ्राई जो बिना नमक का होता है, इसमें कुछ नहीं पड़ता है, और ये चाय। दैट्स इट, थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।